Good morning, everyone. Am I audible? Am I audible? चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन कर लो, थोड़ा सा टच बना लो एंड देन वी विल स्टार्ट विद डिफरेंट फंक्शंस टुडे। x इंटू 2 की पावर x माइनस 1 x माइनस 3 3 की पावर x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, 2-5 मिनट ले लो, डिस्कस करेंगे एंड फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वही करना है जो करते हैं अपन, मतलब नंबर लाइन पे पॉइंट्स बनाने हैं। इसके लिए तो पता है मेरे को 0 है, इसके लिए भी मुझे पता है x माइनस 3, तो 0 और 3 तो मेरे पास आ चुके हैं। अब और कौन से आएंगे कि 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0 कब होगा और 3 की पावर x माइनस 2 0 कब होगा। तो वही बताएगा मेरे को 2 की पावर x इक्वल टू 1 कब होगा और 3 की पावर x इज इक्वल टू 2 कब होगा। ये सब क्वेश्चन इस पैटर्न पे अपन कर चुके हैं। इसमें तो 2 की पावर x को यू हैव टू कंपेयर विद 2 की पावर 0, जिसमें x इक्वल टू 0 एंड हियर यू हैव टू टेक द लॉग बेस 3 चूज कर लो। x इज इक्वल टू log 2 बेस 3। अब log 2 बेस 3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सकते हो क्या? एक रफ आइडिया सर। 0। अब ये 0 2 के लिए आएगा भैया, इसके लिए भी आएगा, मतलब 0 जो है इसके लिए भी आ रहा है और इसके लिए भी आ रहा है, दोनों के लिए आ रहा है। तो 0 को ना रेड में बना देते हैं। एक 3 आ रहा है। log 2 बेस 3 की वैल्यू कितनी होगी अप्रोक्सीमेट, कोई बता सकता है मेरे को? 1 होगी, 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या कोई एक रफ आइडिया? ग्राफ याद है? ग्राफ के बेसिस पे बता सकते हो आप। लेस देन 1, बिटवीन 0 एंड 1, बिल्कुल परफेक्ट। ये log x का ग्राफ होता है, देखेंगे अपन वापस। ये 1 होता है, 1 पे 0 वैल्यू होती है, 2 इनपुट और 3 इनपुट। 3 इनपुट के लिए वैल्यू आएगी आपके पास 1, बिल्कुल log 3 बेस 3 की वैल्यू होती है 1। तो डेफिनेटली 2 के लिए जो वैल्यू आएगी इट वुड बी लाइंग बिटवीन 1 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 में बीच में आएगी, तो यहाँ पे कहीं पे अपन बना देते हैं log 2 बेस 3। वेव को चालू करते हैं, बड़े वैल्यू पे पॉजिटिव होगा, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो सब कुछ पॉजिटिव। ऊपर से चालू हो गया। 3 पे साइन चेंज करना है क्या? 3 आ रहा है इस ब्रैकेट के कारण, बिल्कुल साइन चेंज कर दो। log 3 बेस 2, log 2 बेस 3 पे भी साइन चेंज कर दो। 0 पे साइन चेंज करना है, क्योंकि 0 आ रहा है 2 ब्रैकेट के कारण, यहाँ पे स्क्वायर का फंडा नहीं है। डू वी नीड टू चेंज द साइन? यस और नो? देखो क्या होता है, मान लो 3 ब्रैकेट है, 4 ब्रैकेट है, कुछ इस तरीके का कामकाज चल रहा है। 3 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस, है ना, नॉट एट ऑल रिलेटेड विद दिस, जस्ट एन एग्जांपल। वेव को काम कैसे करता है, अगर आपने सीखा वेव को कैसे काम करता है, याद अगर आपको हो, तो क्या होता है, एक ब्रैकेट अपनी साइन चेंज करता है। अगर एक ब्रैकेट अपनी साइन चेंज करेगा, मान लो पहला वाला ब्रैकेट दूसरे वाले ब्रैकेट ने अपनी साइन चेंज करके माइनस कर, तीसरा वाला माइनस ही है। सिर्फ एक ब्रैकेट के साइन चेंज करने से क्या होता है, सिर्फ एक ब्रैकेट साइन चेंज कर रहा है तो ये पॉजिटिव दे देगा, यहाँ पे ये नेगेटिव दे देगा। इसीलिए हम पॉजिटिव नेगेटिव का जो फंडा चलाते हैं बेटा, वो इसीलिए चलाते हैं, क्योंकि ये जो 3 आया, ये 3 पे इसने, किसने, इसने,
इसने अपनी साइन चेंज कर दी, तो एक ब्रैकेट के साइन चेंज करने से ओवरऑल साइन में डिफरेंस आ जाता। अब अगर सेम टाइम पे दो ब्रैकेट ने साइन चेंज कर दी कि ये प्लस है, इसने भी चेंज कर दिए और इसने भी चेंज कर दिया, नो द रिजल्ट विल रिमेन द सेम, जो यहाँ पे इन दोनों का। तो यहाँ पे सेम रिजल्ट है, यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट आ गया। तो मुझे अब बताओ जरा, यहाँ पे 0 पे मुझे साइन चेंज करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? यहाँ पे साइन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, 1 पे दो ब्रैकेट साइन चेंज कर रहे हैं ना बेटा, 1 पे ये 0 पे दो ब्रैकेट साइन चेंज कर, कौन कौन से? ये दोनों जो मैंने मार्क करके रखे, ये और ये, तो दो ब्रैकेट साइन चेंज कर, तीन ब्रैकेट नहीं साइन चेंज करे, ये अपनी कांस्टेंट साइन लेके बैठा हुआ। ये यहां से यहां तक जब गए हैं तीनों, इस रेंज में तीनों की जो भी साइन है वो साइन है, पॉजिटिव रिजल्ट आया मतलब या तो दो पॉजिटिव है या तो चारों पॉजिटिव। आ रहा है क्या समझ में? ये भी पॉजिटिव आ रहा था, ये भी पॉजिटिव आ रहा था, ये नेगेटिव आ रहा था और ये भी नेगेटिव। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा सीन चल रहा था कि पहला वाला ब्रैकेट पॉजिटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव है, तीसरा वाला नेगेटिव है, चौथा वाला नेगेटिव, कुछ ये सीन चल रहा था। जैसे आप यहाँ पे गए, दो ब्रैकेट ने अपनी साइन चेंज करी भैया, जो पॉजिटिव थे दोनों नेगेटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव थे ये दोनों नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव 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 करके फिर पॉजिटिव पे चल दिया। जीरो की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं एग्जैक्ट जीरो की बात नहीं कर रहा, मैं जीरो से छोटे पे बात कर रहा हूं। कभी भी ये जितने भी नंबर आपने यहाँ पे मार्क करके रखे हुए रहते हैं ना, ये ऐसे रहते हैं जिसपे ब्रैकेट जीरो हो रहा है, मतलब जिस नंबर पे साइन चेंज होती है। वाई वी आर राइटिंग 3 हियर, ये 3 इस ब्रैकेट के कारण आया है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रैकेट है x-3, जब x 3 से बड़ा है, x 3 से बड़ा है तो ये भाई साहब पॉजिटिव है, जब x 3 से छोटा है तो ये भाई साहब नेगेटिव है। इसीलिए तो 3 रोल प्ले कर रहा है, और इसीलिए पूरे एक्सप्रेशन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। 3 पे और कोई ब्रैकेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये ब्रैकेट जैसा था पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेगा, ये ब्रैकेट पॉजिटिव रहेगा, ये ब्रैकेट पॉजिटिव रहेगा। तो 3 के ऊपर मतलब यहाँ पे सब पॉजिटिव थे, 3 के नीचे क्या हुआ, एक ब्रैकेट ने अपनी साइन चेंज कर दी, तो ओवरऑल साइन चेंज आ गया। 3 पे तो डेफिनेटली 0 आ गया, 3 पे तो इसीलिए तो यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 पे हम इसीलिए इसको इंक्लूड कर। दिस इज द फंडा बिहाइंड द वेव कर्व मेथड। अगर आपने सीखा होगा तो शायद अपन ने किया हुआ है, मैंने बताया था, ये फंडा भी बताया था आपको, क्यों हम ऊपर नीचे करते हैं, रीजन क्या है इसको ऊपर नीचे करने का। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन में फेल हो जाते हैं अगर ऊपर नीचे वाले अपन लगाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो क्लियरिटी रहती है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो जो फंडा ऊपर नीचे का चलता है वो ब्रैकेट की साइन पे ही चलता है, ये फंडा काम करता है, इसका हमने शॉर्टकट बना दिया है वेव को, ये वाले फंडे। अब देखो सबकी साइन वही आ रही है जो अपन ने वेव कर्व से बनाया, ठीक है, क्लियरिटी है। तो अब आंसर तो आप लिख ही सकते हो, आंसर में आपको दिक्कत नहीं। आपको चाहिए था पॉजिटिव, तो आप बोलोगे चलो माइनस इंफिनिटी से चलते हैं सर, 0 तक चलते हैं सर, 0 को इंक्लूड कर लो सर, 0 हो रहा है पूरा एक्सप्रेशन, न्यूमरेटर 0 होगा, चलेगा। यूनियन सर फिर हमको चालू करना है, 0 तक तो जाना ही था, 0 के बाद log 2 बेस 3 तक है तो डायरेक्ट वहीं लिख लेते हैं अपन। log 2 बेस 3 को लेना है क्या? log 2 बेस 3 को नहीं लेना, क्योंकि log 2 बेस 3 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है भाई, नहीं चलेगा। अरे चल नहीं चलेगा तो फिर ओपन ब्रैकेट आएगा, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक जाओगे, 3 से इन्फिनिटी में 3 चलेगा क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो रहा है और यहाँ पे इक्वल टू की साइन इंक्लूडेड है, अगर नहीं होती तो हम 3 भी इंक्लूड नहीं करते। न्यूमरेटर 0 चलेगा, डिनोमिनेटर नहीं चलेगा इस केस में, तो दैट्स व्हाई दिस इज योर आंसर। क्लियरिटी है? तो यही है फंक्शन, इन सबके साथ खेलना सीख गए मतलब फंक्शन सीख गए, छोटी छोटी सी चीजें विद टाइम सीखते जाओ। बढ़ जाऊं आगे, तो ये फंडा भी वेव कर्व का याद रखना, क्योंकि अगर सिर्फ वेव कर्व पे किसी अच्छी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो कोई देख कि ये हमको नॉर्मल क्वेश्चन में तो दिक्कत है ही नहीं, हमको दिक्कत होती है जब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आता है जहाँ पे क्या वेरिएशन। चलो अब आगे बढ़ेंगे, मैंने बोला था आपको अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस में कुछ फेमस फंक्शन जो पहले से ऑलरेडी आपको पता है उनके बारे में बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले तो जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया, लीनियर फंक्शन हो, एफ एक्स इज इक्वल टू लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन सिंपल, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट है भाई। स्ट्रेट लाइन पढ़ी चुके हो तुम लोग, स्ट्रेट लाइन को आपने सब ऊपर नीचे सब कुछ सीख ही चुके हो, सर्कल तक पहुंच गए हो। जैसे कि आप फंक्शन बोल दोगे एक्स, या फंक्शन बोल दोगे आप 2x प्लस 3, या फंक्शन आप बोल दोगे माइनस 3x प्लस 1, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसका ग्राफ बनाना जानते हो, क्या बनेगा भैया, ग्राफ क्या आएगा इनका, व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शंस। लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा सिस्टम में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। बनाना आपको आता है, अब तो स्लोप वगैरह भी अच्छे से सीख ही चुके हो, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, राइट। इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी बता दोगे क्या आप लोग मुझे, कैन यू टेल मी द डोमेन। Is there any constraint in the value of x? No constraint, all the real values. Can you tell me the range? Can you tell me the range? Range is again all the real values, right? बहुत बेसिक ग्राफ, यहाँ पे रेंज y की पॉसिबल वैल्यूज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, x की पॉसिबल वैल्यूज नो कंस्ट्रेंट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो ये हो गया भाई अपना लीनियर का ग्राफ। कांस्टेंट फंक्शन इसी का एक पार्ट मान लेता हूं, तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन भी लिख लेता हूं। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू के या एफ एक्स इज इक्वल टू ए, जो भी आप बोलना चाहो, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा बता सकते हो क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ एक्स इज इक्वल टू -3, इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू, इट्स a straight line parallel to x axis, straight line parallel to x axis, where all the x coordinate are different but y coordinate is always remaining the same, and that's why y is equal to constant भी इसको हम लोग बोलते हैं कि if a line parallel to x axis the equation is y equal to constant। ये छोटे मोटे पॉइंट भी आप बना ही दोगे अब तो, 0,2, 0,-3। डोमेन की बातचीत कर लेते हैं इनकी, व्हाट इज द डोमेन दोस्तों, all the real values, no constraint। What is the range here, range is only a, only single value। बहुत बेसिक फंक्शन दो ये जो अपन ने पढ़ लिए, लीनियर और कांस्टेंट। बढ़ जाऊं आगे, वेट, ओके। तो हम फंक्शन का बेसिक सीख चुके थे बेटा, फंक्शन की डेफिनेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में बात कर ली थी। फिर हमने वन वन मेनी वन ऑन टू इनटू की बात कर ली थी, नंबर ऑफ ऑन टू इनटू बात कर लिया था, कैसे जज करना है ग्राफिकली उसको भी हमने देख लिया। ये दो आइटम हम लोग देख चुके थे अभी तक। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे
वापस नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बट नए कॉन्सेप्ट सीखने के पहले अब हमको क्या सारे फंक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन करने के सीन में भी आ जाए और उनको अप्लाई भी कर पाए डिफरेंट फंक्शंस को। चलो डन। नेक्स्ट अपना एक और फेवरेट फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फंक्शन डेफिनेटली a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपको पता है ग्राफ कैसे बनता है, पूरी क्वाड्रेटिक की दुनियादारी बात कर चुके थे अपन। कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, पैराबोला, राइट, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज -b/2a। जिसने नहीं सीखा है, जो जिनको नहीं पता है, वो मैं यहाँ पे ना शॉर्ट में तो बताते ही जाऊंगा, आप सीख जाओगे उससे। डिटेल में पढ़ने के लिए तो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बट हमारा काम इससे हो जाए। ए भैया यहाँ पे ग्रेटर देन 0 चल रहा, ए यहाँ पे लेस देन 0 चल रहा। ए के बेसिस पे कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड डिसाइड होगा। रेंज की बातें रहेंगी, डोमेन क्या आएगी दोनों की, डोमेन की बातें करेंगे तो कितनी आएगी भैया, एक्स की वैल्यू में कोई कंस्ट्रेंट, नो, ऑल द रियल वैल्यूज यू कैन पुट एज एन इनपुट, नो कंस्ट्रेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट अबाउट द रेंज, रेंज, दोनों की रेंज में चेंजेस आएंगे, बिल्कुल सही, -d/4a टू इंफिनिटी, क्योंकि क्योंकि मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, -d/4a। भाई ग्राफ लोएस्ट मोस्ट यहाँ पे आ रहा है, इससे बड़े ही सारे आउटपुट आते रहेंगे, तो -d/4a मिनिमम एंड इंफिनिटी तक जाती जाएगी। और दूसरे केस में क्या आएगी, -इंफिनिटी से -d/, ये -d/4 है यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब। और ये जो वैल्यू आएगी, इसके नीचे के सारे आउटपुट आपके पास ग्राफिकली आपको मिल, बहुत डिटेल में रेंज की बात करी, पूरे एक लेक्चर हमने इसकी रेंज की बात करी थी, अंडर डिफरेंट कंडीशंस भी हमने बात करी थी। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जिसको नाम दे दिया था अपन ने क्वाड्रेटिक जब पढ़ रहे थे, तो सारी चीज यहाँ पे कहीं भी अप्लाई हो सकती है। बट अगर मोटे मोटी तौर पे देखेंगे इसको, तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बनना है, इनपुट पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आउटपुट पे डेफिनेटली कंस्ट्रेंट है, रेंज पे कंस्ट्रेंट है हमारे पास। मिनिमम वैल्यू कब आ रही है ये भी आपको पता होना चाहिए, कि ये वैल्यू मिनिमम है भाई, किस एक्स के लिए आ रही है जरा बताओ तो। ये तो वैल्यू ऑफ वाई है मिनिमम, व्हाट इज फॉर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, -b/2, -b/2 एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू -d/4 मिलेगी, या ग्राफ की वैल्यू, ग्राफ के मिनिमम पॉइंट की वैल्यू, या क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू, जो भी आपको बोलना है, दैट वुड बी -d/4। यहाँ पे भी अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखने जाओगे, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू एंड दैट वुड बी एट x इज इक्वल टू -b/, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू -b/2 है, y की वैल्यू -d/, x की वैल्यू -b/2 है, y की वैल्यू -d। चलो बढ़ जाऊं आगे।
अब क्या होता है, कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं टिपिकल, ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन थे, हमने जो भी बात करी यहाँ पे भी जो बात करी, लीनियर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, कांस्टेंट डिग्री 0 का पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, या इसके अलावा भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आते हैं, जैसे कि 3 डिग्री आ गया, जैसे कि कोई फंक्शन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आ गया, ये वाला फंक्शन आ गया, है ना, जिसको हम लोग बोला क्यूबिक फंक्शन, इसको नाम दे देते क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक या एल्जेब्रिक फंक्शन, जो भी आप बोलो इसको। इसमें अगेन बहुत ज्यादा फैक्टर हैं, इस पे सबसे पहली जो सबसे बड़ी चीज डिपेंड करती है वो होती है ए ग्रेटर देन 0 है। मैंने आपको पहले भी जब क्वाड्रेटिक बताया होगा, जब एक रफ आइडिया दिया दिया होगा शायद, कि ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0, मतलब ए जो है वो इसका कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट है, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट, ये हाईएस्ट डिग्री हो रखी हुई है, हाईएस्ट डिग्री 3, इसका अपने आप की एक अलग इज्जत, इसका अपना आपकी एक अलग वैल्यू है। क्या वैल्यू, जो आप यहाँ पे देखो यार, यहाँ का जो ए है ये डिसाइड करता है कि कॉनकेव अपवर्ड है और कॉनकेव डाउनवर्ड है, मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ग्राफ बनाने में। ए क्यों रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इट्स अ लीडिंग कोएफिशिएंट, जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो रखी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो डिसाइड कर देगा कॉनकेव अपवर्ड है डाउनवर्ड। और भाई साहब अगर आप लीनियर पे भी गौर करोगे उस एंगल से, तो आप जरा देखो कि ये क्या कितना बड़ा फैक्टर होता है, भले ही हम स्लोप का नाम दे देते हैं इसको, बट इसका फैक्टर होता है कि जो लाइन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, या इस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट फॉर दैट पर्पस कि आपको ग्राफ में जो सबसे ज्यादा इज्जत देगा ना वो लीडिंग कोएफिशिएंट देगा, यहाँ भी ये देगा, यहाँ भी ये देगा, यहाँ भी ये देगा, जो लीडिंग कोएफिशिएंट। अब लीडिंग कोएफिशिएंट का यहाँ पे क्या रूल आने वाला है, तो अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, जो कि इस केस में, तो जैसे ही आप माइनस इंफिनिटी एक्स की वैल्यू पुट करने लगोगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी जाएगी, ऐसे ग्राफ बनना चालू हो जाएंगे। ये प्लस इंफिनिटी पे वैल्यू प्लस इंफिनिटी जाएगी, माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू माइनस इंफिनिटी जाएगी। अगर ए पॉजिटिव है तो जैसे यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी इसको भी इस एंगल से देखो, अगर ए पॉजिटिव है तो प्लस इंफिनिटी पे वैल्यू प्लस इंफिनिटी पे जाएगी, माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू प्लस इंफिनिटी पे जा रही है। क्यों हो जा रही है, क्योंकि भाई ए तो पॉजिटिव है बेचारा, और एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, प्लस इंफिनिटी पुट करो या माइनस इंफिनिटी पुट करो, दोनों केस में वो प्लस इंफिनिटी रिजल्ट देगा, और ए के पॉजिटिव होने के कारण ओवरऑल ये वाली पूरी टर्म पॉजिटिव आ गई। सेम अपोजिट गोज विद दिस, अगर ए नेगेटिव है भाई, अगर ए नेगेटिव है और एक्स स्क्वायर तो बेचारा हमेशा पॉजिटिव, तो जब इंफिनिटी पे जाओगे तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर की साइन नेगेटिव हो जाएगी, तो आप देखो जरा ये ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, माइनस इंफिनिटी। एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स इट विल गो टू माइनस इंफिनिटी, एज यू विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स it will again go to minus infinity, because x square, what x square is doing, it is making value positive। अब बहुत बड़ी वैल्यू है तो वो खुद और बड़ी बना दे रहा है, और a जो है वो ओवरऑल उसकी पूरा बर्बाद कर दे रहा है अगर नेगेटिव हो तो, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों केस में नेगेटिव कर देगा, और यहाँ दोनों केस में ए पॉजिटिव होने के कारण पॉजिटिव कर देगा। तो लीडिंग कोएफिशिएंट का ये रोल यहाँ पे हो रहा है। आप सेम एंगल से भले इसके बेसिस पे डिसाइड करो, अगर आप एक्स को इंफिनिटी अचीव करोगे तो ए पॉजिटिव है तो वाई भी इंफिनिटी अचीव करेगा, देखो जरा वाई भी इंफिनिटी अचीव करेगा। एक्स को आप माइनस इंफिनिटी ले जा रहे हो तो वाई भी माइनस इंफिनिटी जाएगा, क्योंकि ए जो है पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव, मतलब एक्स अपनी साइन डिसाइड कर रहा है। यहाँ पे देखो आप ओपोजिट काम करेगा, एक्स पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और एक्स नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो प्लस इंफिनिटी पे जाओगे तो वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जाती हुई नजर आएगी, माइनस इंफिनिटी की तरफ जाओगे तो वैल्यू प्लस इंफिनिटी की तरफ होते हुए जाएगी, ओपोजिट नेचर हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे जरा मुझे ये बताओ कि अगर एक्स पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है और ये इंफिनिटी को अचीव कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों मिलके पॉजिटिव। और एक जब माइनस इंफिनिटी को अचीव कर रहा है तो ए पॉजिटिव है, एक्स क्यूब नेगेटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव है, तो माइनस इंफिनिटी को अचीव करता हूँ, इसीलिए इस टाइप के ग्राफ बने। और नॉट ओनली दिस टाइप, एक्चुअली इनफैक्ट ग्राफ ऐसे भी बने, ये बन गया, शेप यही आ गया,
या फिर कभी कभी जैसे टिपिकल एक्स क्यूब का ग्राफ होता है बेटा, बहुत जगह यूज करूंगा, इसीलिए यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक्स क्यूब का ग्राफ है, पर्टिकुलरली एक्स क्यूब का ग्राफ, एक ही रूट आएगा रियल 0। और ये जो होंगे ना, आप थोड़ा एनालिसिस करो, इनको क्या बोलूंगा मैं, जरा बताओ तो, ये जहां पे कट कर रहा है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, इनको बोलेंगे रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक 3 डिग्री एक्सप्रेशन, राइट। जितने बार एक्स एक्सिस को कट करता है उतने रूट होते हैं। तो 3 डिग्री इक्वेशन के मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं, जरा बताओ, मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। अब तीनों के तीनों रियल है कि नहीं है? हो सकता है हो सकता है ना हो, राइट। जैसे पहले वाले केस में तीनों रियल, ये वाले केस में भाई साहब तीनों रियल, इस वाले केस में एक रियल है, 2 इमेजनरी हो रखे होंगे, और यहाँ पे एक रियल है, 2 इमेजनरी हो रखा, मतलब यहाँ पे तीनों रूट ही इक्वल है एक्चुअली, एक्स क्यूब जो है तीनों रूट 0 है, इसमें इमेजनरी रूट नहीं है, इसमें सारे रियल रूट है और सारे इक्वल। तो ये फंडे अपने अपनी जगह जो जो रोल पहले प्ले करते थे वो सब अपनी अपनी जगह रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसे आएगा, देयर कांट बी 2 रियल रूट, देयर इज पॉसिबिलिटीज 2 रियल रूट की अगर आप बात करोगे तो बेटा ऐसा ग्राफ बिल्कुल बनता है, बनेगा, ये बनेगा। इसमें 2 रूट ही आएंगे और दोनों, इसमें एक रूट ये आएगा और ये रिपीटिंग रूट होगा, मतलब इसका जो ग्राफ होगा ये कुछ इस टाइप से होगा कि x+1 इंटू x-2 का स्क्वायर, तीनों रूट रियल है बट एक रिपीटिंग रूट, डिग्री 3 है। इमेजनरी ऑलवेज ओकरिंग इन पेयर, जैसे इसका इसका अगर एक रूट ये 1 है ना, अगर इसका एक रूट -1 है दोस्तों, तो दूसरा रूट एक a+i भी होगा, a+i भी मतलब a और b अपन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो एक रूट a+i भी होगा और दूसरा रूट a-i भी होगा। एक रूट आ गया ये, एक रूट आ गया आपके पास -1 और 2 रूट आ गए पेयर में कॉन्जुगेट, आना है। अगर ABCD रियल है, ABCD रियल है भाई, यहाँ ये ध्यान रखना, ABCD रियल है ना, कोएफिशिएंट सारे रियल पे बातचीत चल। आया क्या समझ में किसी को, कोई डाउट इसमें? ये 3 डिग्री के ग्राफ का सेंस बनेगा, कुछ इस पैटर्न पे बनेगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो पैटर्न चेंज हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, 3 रूट्स वाला ये बन जाएगा, एक रूट वाला आप ऐसा बना दो, या आप -x³ का ग्राफ ये बना दो, ये -x³ का ग्राफ, या फिर आप रिपीटिंग रूट्स बनाना चाह रहे हो तो बिल्कुल ये बना दो आप, कि भाई ये यहाँ से ये आया और यहाँ से ये टच करके ये नहीं, रिपीटिंग रूट्स का कॉन्सेप्ट है। बट पैटर्न चेंज हो, पैटर्न क्या चेंज हो गया? पैटर्न चेंज ये हो गया यार कि ए नेगेटिव होने के कारण जब आप इंफिनिटी पे अप्रोच करोगे तो ए खुद बेचारा नेगेटिव, x³ जो है इस केस में विल टेंड टू इंफिनिटी, तो भाई ये दोनों मिलके -इंफिनिटी पे टेंड करा देंगे ना, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, तो जस्ट नेचर ऑपोजिट हो गया कि जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है ये -इंफिनिटी को टेंड करेगा, और x टेंडिंग टू जब -इंफिनिटी है ये इंफिनिटी को टेंड करेगा, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ बैठा, लीडिंग कोएफिशिएंट है, मेन तो रोल वही प्ले करने वाला है। और ये जो छोटे मोटे रोल है, एक रूट आ रहे, 2 रूट आ रहे, इनमें BCD ये सब रोल प्ले करेगा, BCD सबका अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। बट ओवरऑल ग्राफ कुछ इस टाइप के आएंगे 3 डिग्री के। तो हमेशा अगर रियल कोएफिशिएंट है तो रूट्स जो है अगर कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो पेयर में आने वाले, इसीलिए हम बोलते हैं। अच्छा, इसकी डोमेन बता दो, रेंज बता दो, सबसे पहले डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द डोमेन? All the real values, no constraint in the input. What is range? What is the range? y की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही, दोनों टाइप का कोई भी ग्राफ बना दो, रेंज इज ऑल द रियल वैल्यूज अगेन, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, y की वैल्यू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी सारी जाती हुई नजर आ रही है आपके पास,
मोटा मोटी तौर पे तो रेंज और डोमेन की बातें हो गई, बट कुछ बेसिक बातें जो करनी है, जो शायद क्वाड्रेटिक में इतने इजीली नहीं कर पाता मैं, क्योंकि पहले दूसरे टॉपिक में इतनी इजीली हम वो सेंटेंस बोल नहीं पाते हैं जो अभी बोल सकते। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि 3 डिग्री है, एटलीस्ट 1 रियल रूट तो आना है। एटलीस्ट 1 रियल रूट तो आना है, क्योंकि भाई माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी अगर कोई चीज जा रही है तो भाई एक बार तो क्रॉस करना है एक्स एक्सिस को, उसको करना ही पड़ेगा, सवाल ही नहीं उठता। तो एक रियल रूट तो आना ही आना। और यहाँ पे वो बोल ही सकते हो कि जो कॉन्जुगेट रूट्स हैं पेयर में आने ही, मतलब इमेजिनरी रूट्स विल बी कमिंग इन पेयर, इमेजिनरी रूट्स इन पेयर, पेयर मतलब बोले तो कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट बोलेंगे तो कोएफिशिएंट को रियल बोलना पड़ेगा। मतलब वो तो हम रियल फंक्शन में ही डील कर रहे थे, तो मान के ही चलो, तो रियल नंबर में ही बातें करें। और इनफैक्ट इसको थोड़े से बड़े लेवल पे ले जाऊं तो आपको ये सेंटेंस भी अब समझ में आना चाहिए कि ऑड डिग्री इक्वेशन, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन must be having at least 1 रियल रूट। क्यों? वही बात है, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी ऑड डिग्री पे हमेशा आपको रेंज मिलने वाली, ऑड डिग्री पे। जैसे डिग्री 1 देखो आप, डिग्री 3 देखो आप, डिग्री 5, डिग्री 7, हमेशा जब भी ये रहेंगे तो आपकी रेंज जो है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ही आनी है, अगर ऑल द रियल वैल्यूज इनपुट डाल रहे हो। इवन डिग्री आपको दिक्कत देगी, इवन डिग्री में कंस्ट्रेंट, हम डिग्री 4 की भी बातें कर लेते हैं एक बार, क्योंकि फंक्शन बार बार हमारे पास आएंगे, तो मैं चाहता हूं कि बार बार इतनी डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं पड़े, एक सेंटेंस बोलूं और आप लोग समझ जाओ। तो इसीलिए मैं इनको थोड़ा सा वो डिटेल में बता रहा हूँ। इनको बनाना भी आप सीख जाओगे, इनफैक्ट जब तक आप ये चैप्टर एंड करोगे, नॉट दिस चैप्टर एक्चुअली, कैलकुलस एंड करोगे, कैलकुलस बोले तो डिफरेंशियल कैलकुलस, आप ये पॉइंट निकालना सीख जाओगे, ये पॉइंट निकालना सीख जाओगे, रूट्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल आप बता पाओगे मेरे को कि नहीं रूट्स का सर क्या सीन है, तो मैक्सिमा मिनिमा निकालना सीख जाओगे, कर्व बनाना सीख जाओगे, इसका मुंह इधर आ रहा है सर, इसका मुंह भी इधर आ रहा है, ये इधर अंदर खुला हुआ है सर, ये इधर अंदर खुला हुआ है ना, ये सारी चीजें। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट आएगा, थोड़ा सा ग्राफ को इमेजिन करना, मैं सिर्फ एक आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप कहाँ तक जाएंगे। आप थोड़ा इमेजिन करो, एक ऐसा पॉइंट आएगा जो ऐसा करता हुआ नजर आएगा कि इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ नजर आएगा और इसका मुंह नीचे की तरफ खुल जाएगा। ये एक पॉइंट आएगा, इसको भी हमने नाम दे दिया भैया मैथ्स में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन करके, कि भैया ये कॉन्केविटी चेंज कर देता है ग्राफ की। तो ये हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे इन्हीं चीजों से रिलेटेड, पढ़ेंगे फंक्शंस के ही बारे में। तो बहुत सारे डिटेल पढ़ोगे आप धीरे 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 करके। चलो बढ़ जाओ, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान रखना, और डिग्री इक्वेशन का कम से कम एक रूट्स तो रियल होना ही। और थोड़ा लॉजिक ये भी लगता है कि कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं वो पेयर में आते हैं, तो 3 डिग्री में एक रूट तो रियल आना, एक पेयर बन जाएगा भैया कॉम्प्लेक्स का। और 4 डिग्री की जहां पे मैं बात करूं, डिग्री 4 की, या बाई कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं, डिग्री 4 में क्या होने वाला है आपके साथ? डिग्री 4 में ये होने वाला है कि अगर आप ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स ए बी सी डी ई, ठीक, तो अगर ए ग्रेटर देन 0, तो भाई साहब ग्राफ इसके कितने मैक्सिमम रूट आ सकते हैं? 4। ये लो, इस टाइप का ग्राफ, एग्जैक्टली ये नहीं बनेगा, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं कि भैया नहीं 4 रूट आ सकते, चारों रूट रियल है इस केस। आप ये बना दो कि रूट यहां से गए, यहां से गए, ये बन गया भाई, एक भी रूट रियल नहीं है। आप डिग्री एक्स की पावर 4 का ग्राफ देखो, यही बन जाएगा पैराबोला। पैराबोला नहीं बनेगा, फीलिंग यही देगा आप, पैराबोला तो डिग्री 2 का ही बनेगा भाई, x की पावर 4 का ग्राफ, चारों रूट्स यही आ जाएंगे।
रिपीटिंग रूट्स है, चारों रियल है, रिपीट कर रहे हैं अपने आप। या डिग्री 4 में आपका मन है ए लेस देन 0 है, तो ए लेस देन 0 में कुछ इस टाइप के ग्राफ भी बना सकते हो आप। ये गया, पलट के आया, यहां से पलट के चला गया। चारों रूट रियल है, बट एक रिपीटिंग रूट्स है यहाँ पे। ये 3 रूट है, 3 डिस्टिंक्ट रूट है, एक रूट रिपीटिंग, ये रिपीटिंग रूट। बट कॉन्केव डाउनवर्ड, मतलब कॉन्केव डाउनवर्ड नहीं बोलूंगा इसको, इसको मैं बोलूंगा यार जब ये नेगेटिव है ना, तो x की पावर 4 तो बेचारा हमेशा पॉजिटिव, ये जो वैल्यू है ये तो हमेशा पॉजिटिव, बट ए नेगेटिव होने के कारण इसको पूरे को हमेशा नेगेटिव बना देता है। तो एक्स इंफिनिटी को अप्रोच करे या माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करे, दोनों केस में इसको बेचारे को माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करना है, इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं, एक्स की पावर 4 क्वाड्रेटिक कभी कट करता है क्या? हमेशा जरूरी है वेदांत के क्वाड्रेटिक को कट करना है एक्स एक्सिस को? इज इट पॉसिबल कि हमेशा कट करे? नहीं। तो सिमिलरली 4 डिग्री भी कट नहीं करे। मैंने मान लेते को इसका ग्राफ दे दिया, एक्स की पावर 4 प्लस 1 का इमेजिन, एक्स की पावर 4 प्लस 1 का ग्राफ इमेजिन कर, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है दोस्त? नहीं हो सकता। ये जाएगा, मिनिमम वैल्यू 1 आएगी और ये चला जाएगा, ये आ जाएगा 0,1 मिनिमम वैल्यू। तो जरूरी नहीं है कट करे नहीं करे, या फिर हो सकता है 2 बार कट करके निकल जाए। अब इसमें तो चारों रूट रियल हो गए जो पहले बताया, या ये ले, ये गया और ये करके ये निकल गया। ये सब रफ बना रहा हूँ, हाँ, सिर्फ सिर्फ आइडिया के लिए बना रहा हूँ, तो एकदम ट्रू मत मान लेना, देयर मे बी मेनी कंस्ट्रेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप बोलोगे 2 रूट रियल है सर, 2 रूट कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट पेयर में ही आएंगे। हाँ, ये इनको कॉपी तो करना है आपको एक आइडिया के लिए, क्योंकि आगे जब भी डिग्री 3 डिग्री 4 की बातें करूं मैं आगे, तो आपको एक आइडिया रहे, ग्राफ में आपको बोल दूं कि रेंज में कंस्ट्रेंट है या रेंज ऑल द रियल वैल्यूज है, तो आपको पता रहे चीजें, आप इमेजिन कर पाओ उसको। डोमेन, all the real values, no constraint in the domain. What about the range? What about the range? Range depend on the expression. Depend on the expression. अगर a greater than 0 है, तो some minimum value to infinity. That minimum value can be anything depending on the expression again. And if a is less than 0, the range must be of type minus infinity to something. That something again depend on the expression कि भाई ABCD E का सबका combination क्या बन रहा है. So we do not have a solid formula for it, like the quadratic way of, right? But इसमें हमको मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं, बट अभी नहीं निकाल पाओगे, बट जब तक डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म होगा वो भी निकाल पाओगे, निकालने की कंडीशन में आ जाओगे, सीख जाओगे। जैसे इस केस में आप देखोगे मिनिमम वैल्यू, ग्राफ का एक रफ आइडिया लग गया तो आपको पता होगा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम आने वाली, इसकी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ी है, इसकी यहाँ पे एक मैक्सिमम आने वाली, इसकी यहाँ पे मिनिमम आने वाली, इसकी यहाँ पे मिनिमम आने वाली, इसकी 0 मिनिमम है, इसकी 1 मिनिमम है। तो यू विल गेट एन आइडिया। अभी तक बेसिक एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, इसकी भी निकाल सकते हो, बट एक टिपिकल 4 डिग्री की नहीं निकाल सकते हो, बट एक लेवल के बाद आप निकाल सकते हो जब आप कैलकुलस थोड़ा पढ़ लोगे। तो ये एक आइडिया है रेंज का। अगर रेंज का क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है इसके, ठीक है। तो अब आपको एक आइडिया, मैं डिग्री 5 की भी बातें करूंगा, डिग्री 6 की भी बातें करूंगा, तो एक आपको आइडिया होना चाहिए कि नहीं चीजें कुछ इस तरीके से वर्कआउट हो रही, ठीक है। बढ़ जाओ आगे। हाँ, एक C1 डिग्री ग्राफ जो होगा वो पैराबोला टाइप की फीलिंग देगा, मतलब या तो प्लस इन्फिनिटी आएगा या तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, रेंज में कंस्ट्रेंट आएगा इवन डिग्री में, और डिग्री माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लाई करेगा हमेशा। और कब प्लस इन्फिनिटी कब माइनस इन्फिनिटी होगा ये डिसाइड करेगा लीडिंग कोएफिशिएंट।
तो ये जो चैप्टर भी है ना बेटा, ऐसी बातें करना है अपन, इन चीजों पे अपन को सीखना है। ये चैप्टर आगे जाके हेल्प करने वाला है चीजों में, धीरे धीरे और सीखते जाओ। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए फंक्शन थोड़ा सा टॉपिक, बहुत सारी चीजें यूज कर लेगा, बट फंक्शन पे बहुत मेहनत करना। अब वन वन मेनी वन तो आप देख के बता सकते हो इन सबको कि कौन वन वन है कौन मेनी वन। डिग्री 4 का कभी भी वन वन हो ही नहीं सकता, इट वुड ऑलवेज बी मेनी वन। डिग्री 3 का वन वन हो सकता है, जैसे डिग्री 3 में आप देखोगे ना यहाँ पर, ये डिग्री 3 का देखो, इसमें कौन सा ग्राफ वन वन है, जैसे ये वन वन, ये मेनी वन। अपना हॉरिजॉन्टल टेस्ट से आप जज कर ही सकते हो उसको। तो ये चीजें इसमें मैंने बताई नहीं है, जैसे आपको पता होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू रिलेट इट। इवन डिग्री का ग्राफ हमेशा मेनी वन होगा, और ऑड डिग्री का मे बी वन वन, मे बी मेनी वन। डिग्री 3 का देखो आप, डिग्री 2 का देखो आप, हमेशा मेनी वन। डिग्री 1 का देखो आप, वन वन, हमेशा वन वन होना है डिग्री 1। तो ये एक आइडिया आपको फंक्शन को देख के पता चलने लग जाए। अब आगे आता हूं मैं, आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के बारे में और उनके ग्राफ के बारे में। ट्रिगो फंक्शंस, साइन एक्स, ग्राफ आपको पता है, बहुत डिटेल में बातें करिए, एक लेक्चर में हमने सिर्फ ग्राफ बनाना ही सीखा होगा, अगर अपन लोगों ने साथ में पढ़ा ये चैप्टर कि भाई ऐसा क्यों बनता है, वैल्यूज क्यों रिपीट होती हैं। देखो जिसको पहले का इतना नहीं भी याद है ना, डोंट वरी अबाउट इट, सीखते चलो, अभी जो जो मैं बता रहा हूं हो जाएगा विद टाइम। ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, राइट। साइन एक्स का ग्राफ आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या ले लोगे, जो वैल्यू ले लो, जो मर्जी ले लो, रेंज कितनी आएगी इसकी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इन दैट केस, इट इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन -1 to +1, it will always lying between -1 to +1, right? This is +1। एंड यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश करूंगा मैं, एक्चुअली क्या है ना, वो चीज हम लास्ट में पढ़ेंगे, फंक्शंस की पीरियोडिसिटी, द पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शन ये बहुत बेसिक पीरियोडिक फंक्शन है, और आपको ये समझ में आएगा ही शायद, जब मैंने ग्राफ बताया था, जब बताया ही होगा आपको कि ये जो कर्व है ये अपने आप को रिपीट करता हुआ नजर आता है आपको, राइट। मतलब आप बोलोगे कि ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, ये पूरा, ये जो ग्राफ इस जोन में बन रहा है, यहां तक, बोले तो कहां तक, बोले तो यहाँ पाई 2 पाई तक, 2 पाई तक। यही ग्राफ कॉपी पेस्ट यहाँ पे होता है, यहां तक, राइट। ये सेम कॉपी पेस्ट, और ये वाला जो आ जाएगा ये 4 पाई आ जाएगा। इनफैक्ट ये भी वही कॉपी पेस्ट है यहाँ तक। ये इसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग साइकिल। कि एक साइकिल के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के बाद रिपीट होता जाएगा, और वो वैल्यू क्या होगी, 2 पाई। यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू होगी ये 2 पाई होगी, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 2 पाई, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 2 पाई। तो 2 पाई के बाद में अपने आप को रिपीट करता है ग्राफ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते थे, जरा बताओ तो, पीरियोडिक फंक्शन, राइट। क्या बोलते थे, पीरियोडिक। पीरियोडिक को अपन डील करेंगे बाद में, बहुत डिटेल में डील करेंगे, बट अभी जस्ट पीरियोडिक फंक्शन एंड विथ पीरियड। कितना पीरियड है भाई इसका,
कितने पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा? 2 पाई के बाद। फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं इसको। अपने आप को रिपीट तो 4 पाई के बाद भी करेगा, बट 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। एक साइकिल जो होगा उसको पीरियड बोलेंगे। तो योर पीरियड इज 2 पाई, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड इज 2 पाई। Similarly, if we go with cos x, graph will be like this. And you can again notice it कि भाई ये एक पूरी साइकिल हो जाएगी। यहाँ पे भी खैर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का फंडा वही, मैक्सिमम 1, मिनिमम -1, राइट। और इस साइकिल आपकी पूरी की पूरी ये एक साइकिल, दूसरी साइकिल ये यहां से लेके 80 पॉइंट तक। या किसी भी 2 पाई जोन का आप उठाओ, जरूरी नहीं है जो मैंने बनाया वही, किसी भी 2 पाई जोन को आप उठाओ, you will get the same copy paste after every 2 pi. And that's what the periodicity is. That's what the periodic functions are. कि भैया cos x जो है x belongs to R ले लेगा, cos x की जो रेंज होगी -1 to +1 होगी, एंड पीरियोडिक होगा, तो इसमें भी पीरियड आपका कितना होगा? 2 पाई होगा। आफ्टर एवरी 2 पाई इट विल रिपीट इटसेल्फ। पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, 2 पाई है, 4 पाई है, -2 पाई है, बढ़ जाते हैं 10 की तरफ। नहीं बेटा, अभी पहले बेसिक फंक्शन पे ग्रिप बना लें। 10x का ग्राफ, cot x का ग्राफ, टेन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, π/2 -π/2, नॉट डिफाइन होता है, राइट। π/2 पे डिफाइन नहीं, ये तो ग्राफ हम देख चुके, राइट। 10x का अभी फंक्शन चालू किया, जब भी देखा ना अपन। x belongs to all the real values except multiple of odd multiples of π/2। आई होप ये आप समझ रहे हो। रेंज मतलब 10x belongs to all real values, periodic is definitely periodic with period pi। right, ये π/2, this is 3 π/2, this is minus π/2, so it will repeat itself after every, ये देखो, and not defined at the odd multiple of π/2। π/2 के ऑड मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है, π/2 के इवन मल्टीपल पे डिफाइन है। जैसे ये π/2 का मल्टीपल है 2, 2 इंटू π/2 इवन मल्टीपल, ये -π, -2 इंटू π/2,
तो इवन मल्टीपल पे डिफाइन है, ऑड मल्टीपल पे नहीं डिफाइन है, दैट्स द रीजन वी राइट इट 2n+1 फॉर ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाय π/2 n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। cot x का ग्राफ आप बनाओगे तो cot x कब डिफाइन नहीं होता? ग्राफ कुछ मिलता जुलता मतलब फीलिंग वही है, प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी वाली, ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग। ये वाली साइकिल हमेशा रिपीट होगी। और ये जो नंबर्स होंगे, ये जो जिसको ग्राफ में थोड़ी भी डाउट है ना बेटा, ये याद रख लेना, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये -पाई है, π/2 पे 0, π/2 पे 0 होता है कॉट, 3π/2 पे भी 0 होता है। ठीक है, अगेन x बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई। मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइन नहीं है, लाइक पाई 2 पाई -पाई, इन पे डिफाइन नहीं है, रेस्ट इट इज डिफाइन। कॉट एक्स की जो रेंज है ऑल द रियल वैल्यूज आने वाली, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। है ना, और ये बिल्कुल फीलिंग मत रहना ग्राफ खत्म हो गया इनफाइनाइट तक जाएगा, ये यहाँ पे माइनस इंफिनिटी तक, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी तक। सिमिलर कॉट के लिए भी ऐसा बना सकते हो, बनाना चाहिए। ये जो लाइन बनाई है डॉटेड लाइन, इनसे इंटरसेक्ट नहीं होगा। अरे ये क्या हो गया, ये ऐसे जाता है। ये पिछला वाला जिसको चाहिए था भैया लिख लो। डन, ये भी डन है भैया सबका। चलो बढ़ जाऊं आगे। कॉट के बाद आपके पास आ जाएगा सेक एक्स। सेक एक्स का जो ग्राफ होगा, ये हो जाएगा आपके पास +1 और ये हो जाएगा -1। ये हो गया आपके पास सपोज π/2, ये हो जाएगा आपके पास 3π/2, ये हो जाएगा सपोज -π/2, ये हो जाएगा आपके पास -π/2, तो ये आ जाएगा π/2
ये आ जाएगा 3π/2 एंड सपोज यहाँ पे कहीं पे आ गया पाई, ये आ गया -π और यहाँ पे कहीं पे ले लेता हूँ -π। तो इसका जो ग्राफ बनेगा आपके पास सेक एक्स का ग्राफ है बेटा, सेक एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? तो यहाँ पे +1 होता है, फिर इंफिनिटी पे जाता है, ठीक है, फिर पाई पे -1 हो जाता है, π/2 से नेगेटिव माइनस इंफिनिटी पे चला जाता है, फिर ये जाएगा -इंफिनिटी पे चला जाएगा, यहाँ से फिर जाएगा, फिर यहाँ पे पाई होके फिर ऐसा इंफिनिटी पे जाएगा। दिस इज माई 2π एंड फिर यहाँ पे इंफिनिटी पे जाएगा। ये बने ऐसे ऊपर नीचे ये बनता जाएगा, -1 से +1 के बीच में कभी नहीं आएगा। इसमें x belongs to all the real values except multiple of π/2 और multiple of π/2। रेंज जो है इसकी या sec x इसको बोलेंगे कि sec x जो है belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity। This is the range of sec x। मैं ऑडिबल नहीं हूं क्या? Am I audible or not? ओके ठीक है, इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक एंड पीरियड कितना आएगा बेटा इसका? 2π। आफ्टर एवरी 2π इट विल रिपीट इटसेल्फ। -1 से +1 के बीच में कभी नहीं आएगा। और यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान देना, कॉसेक्स के ग्राफ से कैसे रिलेट कर सकते हो आप इसको, हाउ यू कैन रिलेट इट विद द ग्राफ ऑफ कॉसेक्स। तो कॉसेक्स का मैं रेड में बना रहा हूं ग्राफ, ये कॉसेक्स का ग्राफ बनेगा, ये कॉसेक्स का ग्राफ बनेगा। तो दिस रेड वन इज ऑफ कॉसेक्स, इसमें लिख देना दिस इज कॉसेक्स एंड दिस वन इज सेक एक्स। तो आपको ये भी चमक ही रहा है कि दोनों +1 होंगे साथ में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x। और जब ये जीरो होगा, तो सेक एक्स डिफाइन नहीं होता। फिर -1 हुआ तो दोनों -1 हो गए साथ में, क्योंकि रेसिप्रोकल एक दूसरे। फिर ये 0 हुआ तो ये डिफाइन नहीं हुआ। तो cos x और sin sec x का ग्राफ कुछ इस तरीके से रिलेटेड आएगा। और रिवर्स वाला जैसे 1/x का मैंने बताया था, वैसा फंडा इसमें भी काम करेगा, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। एंड सेम cosec x का भी जो ग्राफ है, एक साइकिल बना देता हूं मैं cosec x की भी। π/2 पाई 3π/2 2π।
ये पाई बाई 2, पाई 2 पाई, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो पाई बाई 2 पे 1 बनेगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब सेक एक्स टाइप का मिलेगा, बस थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाएगा। सेक एक्स को पाई बाई 2 आगे बढ़ा दोगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। और इसमें आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे तो वही फीलिंग देगा आपको, ये साइन एक्स का ग्राफ आएगा यहाँ से, ये साइन एक्स का ग्राफ आएगा पाई पे 0 होते हुए, जहां पे साइन एक्स 0 वहां पे डिफाइन नहीं, जहां पे +1 वहां पे cos x भी +1, ये साइन एक्स का ग्राफ होगा। तो ये यहाँ पे साइन एक्स का हो जाएगा और ये यहाँ पे cosec x का ग्राफ है। रेसिप्रोकल है, जैसे जिस टाइप से रेसिप्रोकल काम करता है उस टाइप से काम करता है। बात वही है, इसमें भी x बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई। पाई के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं होगी, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई माइनस पाई। cosec x की रेंज वही जो sec x की रेंज, पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई। तो ये एक रफ आइडिया आपको रखना पड़ेगा सब चीजों में, रिलेशन भी जैसे साइन एक्स और कोसेक एक्स के ग्राफ में कैसे क्या रिलेशन क्या चल रही है, ये सब आइडिया होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जब ट्रिग्नोमेट्री को मैंने घुसा दिया है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आपने क्वेश्चन करे थे पहले, बोले तो रेंज के क्वेश्चन निकालने या जो भी, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको आएंगे, सबके साथ आपको यूज टू होना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन देखना आप, फाइंड डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ, लास्ट पेज कॉपी करना है, डन। अब जैसे किसी ने पूछा डोमेन ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स, डोमेन एंड रेंज ऑफ, तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे डोमेन के लिए सर ना साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इक्वल टू 0 भी चलेगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इनफैक्ट आप ग्राफ भी बनाओगे तो आपको ये चलेगा, ये ग्राफ बनेगा। यहां से लेके यहाँ के बीच ये डिफाइन है, यहां से लेके यहाँ के बीच ये डिफाइन है, यहां से लेके यहाँ तक के बीच में डिफाइन है, यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, जब नेगेटिव आ रहा है साइन एक्स वहां पे डिफाइन नहीं होगा, यहां से लेके यहाँ के बीच ये सारे डिफाइन। तो इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन आप बोलोगे एक्स मस्ट बिलोंग्स फ्रॉम 2n पाई से लेके
2n + 1 पाई। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या उठाना पड़ेगा, अपना ट्रिगो इक्वेशन जो आपने पढ़ा था, राइट। ये होगा पाई, ये होगा पाई, सॉरी, ये 0 to पाई, ये 2 पाई to 3 पाई। मतलब हमेशा क्या होगा, एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई से लेके ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तक उसका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ पाई। लाइक इफ यू पुट n is equal to 1, you will n equal to 0, you will get 0 to pi. If you put n is equal to 1, you will get 2 pi to 3 pi. If you put n is equal to 2, you will get 4 pi to 5 pi and so on. अगर n is equal to या कोई भी आप इंटीजर पुट करोगे तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई से लेके ऑड मल्टीपल ऑफ पाई उसका नेक्स्ट वाला वही आएगा। तो दैट्स व्हाई दैट इज योर डोमेन। व्हाट अबाउट द रेंज? रेंज कितनी आएगी बेटा इसकी? 0 से 1, राइट, 0 से लेके 1, क्योंकि ये जो आपके पास आउटपुट आएगा ये 1 मैक्सिमम आउटपुट आएगा साइन एक्स का, और जब ये मैक्सिमम 1 होगा तो रूट साइन एक्स भी मैक्सिमम रूट 1 हो जाएगा, मिनिमम 0 होगा, तो 0 से लेके 1 के बीच की सारी वैल्यूज आती हुई नजर आएगी। तो ये रेंज और डोमेन, दिस इज रेंज एंड दिस इज डोमेन। अब वही क्वेश्चन मान लो मैंने ये कर दिया, डोमेन एंड रेंज ऑफ cos of sin x या sin of cos x देख लो, sin of cos x, एंड यहाँ पे cos of sin of x भी देख लो। इन दोनों का, एक इसका डोमेन और रेंज। तो डोमेन में तो पहले आप इसको लिख लो, उसको सोच लो 2 मिनट, फिर मैं बताता हूं। तो बहुत सारी चीजें कंबाइंड हो जाएंगी अब। चलो अब मैं इसको पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूं, साइन ऑफ कॉस एक्स, और ये पूरे को अगर मैंने थीटा मान लिया तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। अभी मैं बस इतना क्वेश्चन चला के देख, नेक्स्ट फंक्शन बताऊंगा, डोमेन पे और भी क्वेश्चन कराऊंगा, बट वो एक बार क्या सारे बेसिक फंक्शन कवर कर लूंगा ना, उसके बाद पढ़ाऊंगा। यहाँ पे बस एक आइडिया के लिए मैं आपको और थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ाने के लिए बता, साइन थीटा है, मतलब आपने क्या किया है, आपने cos x को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब cos x को थीटा मान लिया तो x कुछ मना कर रहा है क्या कि मेरे को ये वैल्यू मत देना, मेरे को वो ये वैल्यू मत देना? कोई x को कोई दिक्कत है क्या यहाँ? x तो सारी वैल्यू ले ले, तो आपकी जो डोमेन है वो तो x बिलोंग्स टू r आनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डोमेन आपके पास x बिलोंग्स टू r आ चुकी है, रेंज की बातें कर रहे हैं। अब रेंज की बातें कर रहे हो, जब आपने cos x को थीटा ले लिया तो ये जो फंक्शन है पूरा का पूरा साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी रेंज कहां से कहां तक होती है? cos x खुद की, मतलब एक साथ कुछ भी पुट करो ये, बट cos x खुद -1 से +1 के बीच में है। तो थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 से +1। तो मैं अगर साइन थीटा की बात करूं और मैं कंस्टेंट ये डाल दूं कि थीटा मेरे पास -1 to +1 है, तो डेफिनेटली ये रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा, रेडियन में आएगा, राइट। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो डिग्री में, सॉरी, रेडियन में होता है।
तो -1 रेडियन और +1 रेडियन, अगर आप साइन थीटा का ग्राफ बनाओगे तो साइन थीटा का ग्राफ आपको बनाना आता है दोस्तों, ये बनता है साइन थीटा का ग्राफ। अब 1 रेडियन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है जरा बताओगे क्या आपने? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1 रेडियन? जिनको नहीं पता है ना बेटा, सीखते चलना चाहिए, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, बट ये सीखते चलो धीरे धीरे। जैसे ये हो गया, यहाँ मैं जो करा रहा हूँ समझ में आने लगे। 57 पॉइंट समथिंग होती है ना, 60 डिग्री से थोड़ी कम होती है 57। तो 57 डिग्री यहाँ पे बोल दूं क्या? ये 90 से कम यहाँ पे 1 रेडियन, और यहाँ पे कहीं पे -1 रेडियन बोल दूं, क्योंकि ये मेरे पास है पाई बाय 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होने वाली? 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 से बड़ी है। ये वैल्यू आएगी मेरे पास -पाई/2, करेक्ट। अब आपके पास जो इनपुट है दोस्त, वो कौन सा है? ये साइन थीटा के लिए इनपुट आपके पास ये, तो आउटपुट कौन सा आएगा? इसके लिए ये आउटपुट आएगा यहाँ पे, और इसके लिए ये आउटपुट आएगा यहाँ। तो आपका जो आउटपुट आएगा दोस्त वो ये आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू ये, और इसके बीच की सारी वैल्यूज आती रहेंगी आपके पास, राइट। यहाँ पे कौन सा आउटपुट आएगा? ये यहाँ बीच में, मतलब ये सारे जितने भी बीच के वैल्यूज है सब आउटपुट में आएगी। अब ये वाली वैल्यू कौन सी होगी जरा बताओ तो? मैक्सिमम वैल्यू ये वाली, मिनिमम वैल्यू ये वाली। तो ये साइन की वैल्यू है 1 रेडियन पे और -1 रेडियन। तो मैं क्या इसको ये बोल सकता हूँ कि ये साइन 1 रेडियन है और ये साइन -1 रेडियन, विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस साइन 1 रेडियन? यस और नो? तो भाई रेंज कितनी हो जाएगी इसकी? रेंज जो है इसकी -sin 1 रेडियन से लेके sin 1 रेडियन इज योर रेंज। अब sin 1 रेडियन की जो भी वैल्यू होगी वो आपका आंसर है। एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको नहीं पता है, आप क्या लिख लो, ये रेंज और डोमेन की बात है। तो मिक्स वही किया है, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रिक, ये सारी चीजें मिक्स करते हुए काम करना है। cos ऑफ साइन एक्स की वैल्यू बता दो। दूसरे वाले का बताओ, cos ऑफ साइन ऑफ एक्स का सेम तरीके से एनालिसिस कर। तो इसमें भी आप यही बोलोगे सबसे पहले तो कि सर एक्स में तो कोई कंस्टेंट नहीं है हमारे पास, एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यू से आ जाएगा। और इसको हम कुछ इस तरीके से इमेजिन करेंगे कि cos ऑफ साइन एक्स जो है उसको हम मान लेंगे cos ऑफ साइन थीटा, सॉरी नॉट cos ऑफ साइन थीटा, भाई क्या हो गया यार, हम मान लेंगे साइन एक्स को थीटा, जो भी साइन एक्स की वैल्यू आएगी वो थीटा मान लेंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगी cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन। नो, व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स? व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन एक्स? -1 to +1, whatever x you put you will get this is। थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ गई, मतलब अब आपको cos थीटा की वैल्यू निकालना है।
वेयर थीटा बिलोंग्स टू -1 to +1, -1 रेडियन से +1 रेडियन। तो आप cos थीटा का ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे गेम हो जाएगा आपके साथ, देखना, ध्यान देना, पुराने वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा है इनपुट। बिल्कुल सही, नहीं, रेंज आपके पास ये ग्राफ बनेगा, cos का ग्राफ यही बनता है ना यहाँ, ये ग्राफ बनता है ना cos का। अब ये होता है आपके पास -π/2 और ये होता है आपके पास π/2। 1 रेडियन -1 रेडियन आपको पता है कि -1 रेडियन यहाँ पे आ जाएगा और +1 रेडियन यहाँ पे। आपके पास इनपुट ये होंगे, इस इनपुट के लिए आउटपुट आपके पास ये आ जाएगा और इस इनपुट के लिए भी आउटपुट सेम ही आ जाएगा आपके पास। दोनों के लिए सेम आना भी, क्योंकि ये cos 1 आएगा यहाँ और यहाँ पे cos -1 आएगा, और दोनों बराबर होते हैं दोस्त। cos -1 एंड cos 1 तो बराबर ही होंगे ना दोनों, आ रहा है समझ में, क्योंकि cos -θ इक्वल टू cos थीटा होता है। तो अब इनपुट आपके पास जब ये सब आ रहे हैं, तो मेरे को बताओ तो जरा, आउटपुट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? यहाँ इनपुट डालोगे तो ये आउटपुट, यहाँ इनपुट डालोगे तो ये आउटपुट, मतलब जो आउटपुट आपके पास है दोस्तों, वो यहाँ से चालू हो रहे हैं और यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, मतलब ये सारे आउटपुट आ रहा है समझ में। तो क्या रेंज आएगी? cos 1 to 1, cos 1 to 1। तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग, बहुत प्यारी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए सॉल्व करने के लिए। cos 1 to 1, बस ये चीजें एनालिसिस करने सीख गए ना, तो मैं बोल रहा हूँ आपका 50% से ज्यादा काम हो जाए। वो जो नए, जिनको पुराने टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, यहाँ से सीखते हुए मैं इसके अंदर अंडर रूट डाल दूंगा तो पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। अगर डोमेन और रेंज दोनों क्वेश्चन का दिया, दोनों में अंडर रूट डाल देते, तो ये आपका होमवर्क है। खैर अभी के लिए आप होमवर्क करना, फिर बाद में अपन डिस्कस करेंगे। अरे 1 सेकंड, मेरे को 2 मिनट देना, आप नोट डाउन करो, मैं चार्जर लगा के। चलो आगे बढ़ो। तो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे और क्वेश्चन कराऊंगा, बट अभी के लिए हॉल्ट दे रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरे फंक्शंस का बेसिक बेसिक सबका कराना चाह रहा हूँ, क्वेश्चंस मैं फिर बाद में कराऊंगा, एक ही बार में सारे क्वेश्चन कराऊंगा। पहले अपन बेसिक चीजें सीख लें, ताकि आप एक बेसिक शीट में आपको दे पाऊं प्रैक्टिस करने के लिए, कि चलो ये छोटे लेवल की शीट, ये फिर उससे बड़े लेवल की शीट, फिर उससे उतना मैं कर पाऊं, ठीक है। लॉग फंक्शन पढ़ते हैं। लॉग फंक्शन क्या बोलता है? लॉग फंक्शन मतलब बोले तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, सिंपल, एक्स में डायरेक्ट, ठीक है। अब लॉग वाले फंक्शन में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो ग्राफ देख लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी देखिए। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जरा बताओ तुम। व्हाट इज द डोमेन? जीरो से इंफिनिटी।
और जिसको नहीं पता है ना लॉग, वो यहाँ पे ध्यान देवे। अब हर एक चीज आपको ग्राफ से रिलेट करनी, हर एक चीज आपको क्या करनी है, ग्राफ से रिलेट करनी। तो ग्राफ अगर सबका पता है ना, तो भले इसका बेसिक में आपके नहीं है, ग्राफ से अब सारी चीजें होने वाली, तो ग्राफ पे आपको कमांड होनी चाहिए। 1 पे वैल्यू 0 होती है, और जो भी ग्राफ आप बनाओगे, जो भी लॉग में बनाओगे आप, ग्राफ कुछ ऐसा जाता जाएगा। ठीक है, लॉग एक्स जब भी लिखना हो या बेस ई मान के चलना, लॉग एक्स में बेस ई मान के चलना। कैलकुलस जब एलजेब्रा करते थे अपन, मैंने क्या बोला था, लॉग एक्स में बेस 10 मान के चलता है, यहाँ बेस ई मान के। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका लॉग एक्स बेस ई, जिसमें ई अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा, आप ई पे वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, ई पे वैल्यू आ जाएगी +1। रेंज कितनी आ जाएगी इसकी, log x बेस c बिलोंग्स टू, यहाँ पे आप ऐसा करो ना, अभी log x c, और बेस भी वेरिएबल लिख लेता हूँ a। रेंज आपके आ जाएगी ऑल द रियल वैल्यूज। देखो आप -∞ से +∞ सारी रियल वैल्यूज जा रही है आपकी। ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। इफ a इज ग्रेटर देन 1, ये ध्यान रख, अगर बेस 1 से बड़ी है तो ये ग्राफ आएगा, और अगर बेस 1 से छोटी है तो ये ग्राफ आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, यहाँ पे आप ई को वाला घटा के ए लिख देना। इस बार ए 1 से छोटा है, ये 1 वाला पॉइंट है, इससे छोटा है, ये 1 है। तो ग्राफ या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए जो बेस में। तो दिस ग्राफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पे ये एक ही वैल्यू पे दिक्कत मत करना, 1 से बड़ा है इसीलिए 1 से राइट हैंड साइड पे, और ये 1 से छोटा है इसीलिए 1 से लेफ्ट हैंड साइड। बट लॉग ए बेस ए की वैल्यू बनाई, दोनों में रेंज और डोमेन यही आएगी। तो मुझे जरा बस एक चीज यहाँ पे बता दो कि log 2 बेस 3 एंड log 5 बेस 3 में कौन बड़ा है, और यहाँ पे log 2 बेस 1/3 और log 5 बेस 1/3 में कौन बड़ा। ग्राफ देख के बता दो। पहले वाले में ग्रेटर देन का साइन आएगा या लेस देन का साइन आएगा, यहाँ पे आपको ये वाला साइन आएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, बड़ी वैल्यू के लिए बड़ा आउटपुट है, बड़ी वैल्यू के लिए बड़ा आउटपुट। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो बड़ी वैल्यू के लिए छोटा ग्राफ, छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे ये वाली साइन। एक ग्राफ को देख के जज कर लिया था, बेसिक। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जज करने के। आपने पूरी एक एक्सरसाइज सॉल्व करी है, याद है, इन चैप्टर 2
इन चैप्टर 3, सॉरी इन चैप्टर 3 इक्वेशन इन इक्वेशन चैप्टर, उसमें बहुत डिटेल में ग्राफ सीखा अपने, 4-5 क्लास तो सिर्फ लॉग लॉग में लगा दी थी अपनी। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब लॉग की प्रॉपर्टीज है वो भी पढ़ लेते हैं अपन, लॉग की इक्वेशन की प्रॉपर्टीज है वो भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन की प्रॉपर्टी तो लिख ही देता हूँ। नहीं यार, नेक्स्ट चैप्टर पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे। ये लिख लिया, आगे बढ़ जाए। तो सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टीज जो आपने ऑलरेडी लिखी होंगी, एक बार और मैं लिखा रहा। लॉग 1 की वैल्यू, बेस कुछ भी हो डजेंट मैटर, लिखते जाना सब। लॉग ए बेस ए, कॉपी करना है क्या, कर लो बेटा। डन। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टी लिखा हूँ, लिख लो। ए इंटू बी, ए बाय बी, और बेस चेंज प्रॉपर्टी यहाँ पे, यहाँ पे भी बेस चेंज प्रॉपर्टी एक और। चलो पहले ये लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा 0, इसकी वैल्यू 1। एक सेकंड,
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, यहाँ पे m बाहर आ जाएगा, log a बेस b, यहाँ पे आ जाएगा log a बेस c, जो बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पे डिवीजन में है तो माइनस में चला जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपकी हर जगह काम करने वाली। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे कि पावर इसकी भी है और पावर बेस की भी। ये बेस चेंज प्रॉपर्टी log a बेस c डिवाइडेड बाय log b बेस c, और ये रिवर्स प्रॉपर्टी मतलब बेस चेंज प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट b बेस है। पावर वाली प्रॉपर्टी a रेस टू द पावर log b बेस c, b रेस टू द पावर log a बेस c, और यही प्रॉपर्टी अगर a रेस टू द पावर log b बेस a, तो इसकी वैल्यू हो जाती है b। ये लॉग की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो क्वेश्चंस में जो हम प्रॉपर्टी करते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज। एंड इसके बाद में जो इनइक्वेशन वाली जो प्रॉपर्टीज होती है, इनइक्वेशन वाली सिंपल मतलब बोले तो मान लो बेस ए और log y बेस ए, दोनों में मान लो यहाँ ग्रेटर देन का साइन, तो यहाँ पे दो कंडीशन आती है, अगर ए वन और अगर ए वन से बड़ा है। अच्छा, यहाँ आप लिख लेना, यहाँ पे अगर आप log एक ए में भी अगर कंस्टेंट डाल रहे हैं, तो ये जो ए बी, दिस ए शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन वन, a should also be greater than 0 and a should not be equal to 1, right? ये भी कंस्टेंट आने वाला, ये आगे नहीं आएगी, में आएगी। तो बेस है हमारा, बेस भी जो है वो 0 से बड़ा होने वाला और 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे नोट करके रखना। अब जब a ग्रेटर देन 1 है तो आपको चेंज नहीं करना रहती इन इक्वेशन की, याद है। और जब a लेस देन 1 है, मतलब 0 से 1 के बीच में है, तो साइन आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। ये इन इक्वेशन इस तरीके से काम करेगी। एंड डेफिनेटली कंडीशन तो वो होने ही वाली है कि एक्स और वाई दोनों क्या होने वाले हैं, एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 0 तो होने ही वाले। और यहीं पे अगर कुछ इस टाइप का सीन है
कि x इज ग्रेटर देन y है और मैं log खुद अपनी तरफ से लगा रहा हूं, तो अगर a बेस ले रहा हूं और 1 से बड़ी है बेस, तो log x बेस a इज ग्रेटर देन log y बेस a आएगा। अगर log मेरी तरफ से ले रहा हूं, यहाँ log को रिमूव किया पहले केस में, यहाँ पे मैं log को क्या कर रहा हूँ, मेरी तरफ से ले रहा हूं, और a अगर 1 से छोटा है तो मैं यहाँ पे साइन रिवर्ट कर, मतलब लॉग ले रहा हूँ या लॉग रिमूव कर रहा हूँ, दोनों केस में अगर बेस मेरे पास 1 से बड़ी है तो साइन विल रिमेन एज इट इज, और अगर बेस 1 से छोटी है तो साइन विल चेंज। बट बेस डेफिनेटली पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, वो कंस्टेंट तो रहेगा। तो ये सारी चीजें एक बार हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी करेंगे हम, बिल्कुल अभी भी करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं करेंगे। आपको कुछ शीट भी देने की प्लानिंग कर रहा हूं मैं, वो भी दूंगा। बट आपको हाँ पुरानी चीजें, पुराने नोट्स रिवाइज बिल्कुल करने पड़ेंगे। जिनके पास नहीं है नोट्स तो बने ही होंगे, शायद नहीं बने हैं, तो इन चीजों पे गौर करो और ये चीजें याद रख लो बेटा। जिनके नहीं बने, जिनके बने हुए पुराने रिवाइज करो, बहुत हेल्प मिलेगी। जिनका पुराना अच्छा है वो बहुत स्मूथली चैप्टर्स निकल जाए, जिनका पुराना नहीं है अच्छा है उसको डिफिकल्टी आएगी, पर सीख जरूर सकता है। ठीक है, तो लॉग के बारे में और बातें करेंगे हम, अभी बेसिक मैंने बता दिया है जो जो था। नेक्स्ट क्लास में और कुछ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ बेसिक फंक्शन जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको और भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ताकि मैं बेसिक क्वेश्चन आपको दे पाऊँ। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे।